डिमोलिश हो गई। और मजे तो इस बात के लेना, एक अमेरिकन जैसे ही आया और उसने जैसे ही पहला पाँव मशीन में डाला, मशीन ने उसका पहला ही पाँव पकड़ लिया। 200 वाले तो किसी को भी फंसवा देते हैं। सही बताओ, हमारे पड़ोस का एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बहुत सारे आ जाते हैं भाई साहब ज्ञान मांगने वालों की कोई कमी नहीं। एक हमारे पास आ गया, एक दोस्त का बरवाड़ा का, बोला अलबेला जी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोला भाई साहब ऐसा ज्ञान दो जो मेरी शादी होती है भाई बिल्कुल चिक चिक नहीं करे। मैंने कहा ठीक है ले जा ज्ञान, पर ऐसा ज्ञान तो मेरे खुद के पास ही नहीं है। बोले यार आप तो इतने बड़े कवि हो, आप तो दे सकते हो ज्ञान। मैंने कहा ठीक है तो ले जा ज्ञान। मैंने कहा शादी कब है तेरी? बोला भाई साहब दिसंबर में। मैंने कहा ठीक है तो मैं तेरे को ऐसा ज्ञान देता हूँ तेरी लुगाई जिंदगी में चिक चिक नहीं करे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बता तू पीता है? बोला भाई साहब मैं तो हाथ ही नहीं लगाता। तो मैंने कहा हो गया काम? बोला करना क्या है? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, जाते ही लुगाई के पास शादी के दिन पहले ही दिन एक बोतल ले जाके रखेगा। लुगाई देखते ही कहेगी कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को, पहले ही दिन बोतल लेके आ गया। गुणी नहीं तो उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। लुगाई जब तेरा त्याग और बलिदान देखेगी तो जिंदगी भर तेरे संकट में रहेगी। उसने वैसा ही किया, शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास बोतल ले जाके रखी। लुगाई की डेढ़ साड़ी देखते ही बोली ठीक है बढ़ाओ लेकिन मेरे पेट में सोडा मत डालना। ज्यादा ज्ञान के चक्कर में आदमी फंस जाता है। लेकिन ज्ञान लेना नहीं चाहिए, मस्त रहना चाहिए, हंसते। हमारे पड़ोस का एक लड़का है, वो अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या गजब हो गया? बोला भाई साहब नई पिक्चर देख के आ रहा हूँ, थिएटर में रणवीर सिंह की रोकी और रानी की प्रेम कहानी। आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाओ। अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई, 10 दिन तक तो उसमें इंटरव्यू नहीं है। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब मेरे को भी कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उससे कहा एक काम करिए 10 महाभारत है, जाए इनको बेच के आ। वो गया और 10 मिनट में महाभारत बेच के आ गया था। तो फिर गया दुकानदार के पास, बोला भाई साहब ये तो इतनी थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 20 महाभारत दी, फिर 15 मिनट में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये भी हुई ग्रोथ बढ़ाओ। दुकानदार ने उसको 100 महाभारत दी, वो फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब कम है तो दे रहा हूँ ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 500 महाभारत दी, वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब, बोले 500 महाभारत बेचने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है, तो नहीं बिकती, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है? घर घर जाता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ और कहता हूँ कि खरीद लो कि पढ़ के सुनाऊं। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब छोड़ दी मैंने रामायण महाभारत, अब देखना बंद, अब तो मेरी नई नौकरी लगी। मैंने कहा नई नौकरी किसमें लगी तेरी? बोलो भाई साहब नई नौकरी मेरी रेलवे में लगी। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लगी रे तेरी? बोला भाई साहब रेलवे में मेरी अनाउंसमेंट करने की नौकरी। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 का 21 बात गई।
एक दिन वो क्रिकेट का मैच खेलने चला गया। अब क्रिकेट के मैच में उसको डायरेक्ट कप्तान बना दिया। कप्तान बनाया तो अंपायर ने उसके सामने सिक्का उछाला, बोला मांग हेड मांगेगा कि टेल मांगेगा। अब सिक्का आसमान में, हाँ यही उसके तो जो आ गया जो ही था ना। थोड़े दिन बाद उसने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वीं मंजिल पे। उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना, उन्होंने जैसे ही गाड़ी पार्क करी तो गाड़ी पार्क करते ही बोला ऊपर बाद में चढ़ना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा, बाद में बोलना भी 20 मंजिल चढ़ना है, लिफ्ट भी नहीं है, तो 2-3 मंजिल चढ़िए। फिर वो बोला बात तो सुनो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा, फिर 7 फ्लोर चढ़िए। फिर बोला सुन तो लो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा, फिर 20 फ्लोर चढ़िए सब। तो 20 फ्लोर चढ़ते सबने आपसे पूछा उससे, बोला अब बता भाई तू क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के आड़े की चाबी को नीचे कार नहीं ले गई। आदमी कभी भी उलझ जाता है, उसका पता नहीं रहता। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं कि वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। और आपको लगे कि मैं ठीक बात कहता हूं तो एक बार पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बताना मुझे। रुको अभी एडवांस पेमेंट मत करो। वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। वो हम ही थे जिसने गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था। वो हम ही थे जो बिरसा मुंडा बनकर शेरों के दांत उतर जाते थे। वो हम ही थे जो दूध पीते बच्चे को कमर पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाते थे। वो हम ही थे जिसने अंगारों पर चलने का साहस जुटा लिया था और एक जड़ी बूटी मांगी थी किसी ने तो पूरा पहाड़ हथेली पर उठा लिया था।